Hello friends, I am Shyam Verma. Welcome to CLAT Forum and I welcome all of you to this special session called A to Z of NLAT, National Law Aptitude Test. Friends, by the time I finish my session, I am very sure all of you must be having a very crystal clear idea about what, why, when, where and how of NLAT. Friends, since the time this news had broken last night, there has been a lot of chaos, lot of hue and cry, lot of halabaloo in the corridors of students as well as in the corridors of legal fraternity. In fact, at this hour, when I am recording this session for YouTube, what is the time? 11 minutes past 4 p.m., 4th of September. I am able to read a breaking news that the decision to conduct this exam called NLAT by NLS Bangalore has been challenged as arbitrary, illegal, and in violation of bylaws of consortium of NLUs, as well as it has been found to be violating some of the earlier orders of Supreme Court. तो दोस्तों, अभी तो ये एग्जाम होगी कि नहीं होगी, इस पे भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। बहरहाल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स, हमको ये मान के चलना है कि ये एग्जाम होने वाली है और अपनी पूरी तैयारी रखनी है। तो दोस्तों, जल्दी से इस एग्जाम की निटी-ग्रिटीज A to Z सारी चीजों को मैं कवर करने वाला हूं। आखिरी तक इस वीडियो को आप देखिएगा और लास्ट में हमारे YouTube चैनल को और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, बिकॉज इसका एक सैंपल पेपर, एक मॉक पेपर भी हम लोग कंडक्ट करवाने वाले हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स आपके माइंड में होंगे कि भाई मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है, तो मैं ये एग्जाम दूं भी कि नहीं दूं, क्योंकि 120 सीट है सिर्फ। या कुछ लोगों को डाउट्स है कि क्या इसका पैटर्न कैसा होगा या कट ऑफ कितना होगा। जैसे कि एनएलएस बैंगलोर वालों ने एक सैंपल पेपर रिलीज किया है, यदि एक्चुअल पेपर भी वैसा आता है तो दिमाग में एक सवाल उठता है कि भाई यदि ऐसा ही एग्जाम होता है तो कट ऑफ कितना होगा, थिंग्स लाइक दैट। तो ये बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, वो सारे मैं एक एक करके क्लियर कर दूंगा। आखिरी तक बने रहिए। तो जल्दी से हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि NLSIU, दैट इज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये जो आप पहली स्लाइड पे देख रहे हैं, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म इसके लिए NLS बैंगलोर भी रेगुलरली यूज करूंगा। सो पॉइंट टू बी नोटेड दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस इन इंडिया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986 फॉर प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर डिग्री BA LLB। अब दोस्तों, एक पॉइंट को मैं जल्दी से एड्रेस कर देता हूं। आप सबके दिमाग में होगा कि ऐसा अल्टीमेटली एनएलएस बैंगलोर ने किया क्यों। देखिए, जो रीजनिंग उन्होंने दी है वो ये दी है क्योंकि ये जो कॉलेज है वो ट्राइमेस्टर सिस्टम पे बेस्ड है और जिसमें कि 3 टर्म्स 90 डेज के वो करवाते हैं कंडक्ट, जिसके थ्रू साल भर में वो कोर्स को कंप्लीट करते हैं। और जिस तरीके से ये क्लैट बार बार पोस्टपोन होते जा रहा है, तो उन्होंने एस्टिमेट किया था कि सितंबर के एंड से पहले तक यदि वो क्लैट पूरी तरीके से नहीं होता, एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा, तो वो 0 ईयर हो जाएगा उनके लिए। वो प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को एडमिशन देके कोर्स कंप्लीट नहीं करवा सकते। दैट इज वाई दे वर इन हरी, दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू कंडक्ट देयर ओन एग्जाम। अब दूसरा एक सवाल उठता है कि रातों रात अचानक कल उन्होंने ये निर्णय ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने रीजनिंग ये दी है कि अगस्त 6 को, 12 अगस्त को और 18 अगस्त को भी उन्होंने मीटिंग की थी कि यदि 7 सितंबर को क्लैट नहीं होता है तो वो क्या करेंगे। तो इवेंचुअली आपको मालूम ही है कि 28 अगस्त को ये डिसीजन आया कि क्लैट 7 सितंबर को नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ऑनलाइन मोड पे जाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि एनलैट है क्या। इसमें टोटल 120 सीट्स हैं सारे ओवरऑल, और इसमें जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस साल जो है क्लैट स्कोर को एक्सेप्ट नहीं करेगा एनएलएस बैंगलोर, अपना खुद का टेस्ट करवा रहा है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 45% आपको 12th में लाना है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को और पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स को, और जो बच्चे SC ST को बिलोंग करते हैं उनको 40% लाना है 12th में। देर इज नो अपर एज लिमिट टू अप्लाई। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो ओपन होंगे 3 सितंबर को और वो क्लोज हो जाएंगे 10 सितंबर को। ये लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया, वहां से आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस का पार्ट बनेंगे तो यू नीड टू कैरी ए वैलिड हैंडसेट विथ सिम विथ यू,
क्योंकि उसमें ओटीपी भी आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की हम यदि बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। एक तो आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ रेडी करना है, स्कैन करके उसको अपलोड करना है। स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करनी है, ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी जो भी होगी, चाहे राशन कार्ड या वोटर कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा। और स्कैन कॉपी आपको लगानी है 10th की, स्कैन कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 चीजें और दी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आई मीन कंपलसरी नहीं है अभी के लिए फिलहाल, लेकिन आप इसको देर सवेर आपको लगेगा तो इसको आप अरेंज कर लीजिएगा। स्कैन कॉपी ऑफ 12th, स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा, स्कैन कॉपी ऑफ documentary proof for those who are applying for claiming the Karnataka domicile claiming admission under Karnataka domicile, राइट। उसके अलावा और कुछ बात करें तो एडमिशन फी काफ़ी कम है, 150 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के लिए, 125 है SC ST के लिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार से ऑफलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड नहीं है। यदि हम एग्ज़ाम पेपर पैटर्न की बात करें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरीके की होगी, तो इसमें ऑब्वियसली ये इंग्लिश में होगा, MCQs होंगे 45 मिनट्स में, 40 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स। तो इससे ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि मार्किंग स्कीम कैसे होगी। जितने भी सही क्वेश्चंस होंगे, यदि आपके सही होते हैं तो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलेगा, तो दैट मीन्स वो 80 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये हो गया 2 मार्क्स पर करेक्ट आंसर। यदि आप गलत करते हो तो 0.5 जो है मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और यदि आप अटेम्प्ट नहीं करते हो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो उस स्थिति में भी 0.25 आपके मार्क्स कम होंगे। तो इसका मायने क्या निकाला जाए? क्या आपको प्रेशराइज्ड फील करना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करूं? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जो आपको लगते हैं आपको आते हैं। अदरवाइज आपकी और ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अरे भाई, नहीं आने पे 0.25 गंवाना ज्यादा अच्छा है, बजाय उसके कि 0.25 बचाने के प्रेशर में आप ज्यादा अटेम्प्ट कर दो और 0.5 गवा दो। फाइन। तो आप तो ये मान लो कि ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं, आप अपना नेचुरल वे में जैसा पेपर देते आए हो वैसा ही आपको पेपर देना है। अब देखिए, यदि आप हर पैसेज में, जैसे अभी तो हमने डिस्कस किया 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन आएंगे कैसे? इन ऑल 4 पैसेजेस आपको दिए जाएंगे और हर पैसेज में 10 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और हर पैसेज में कॉम्पोजिशन कैसा होगा यदि ये देख लें सेक्शन वाइज, तो जैसे कि अभी के क्लैट में आते हैं, इंग्लिश से सेक्शन से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जीके से, लीगल से, लॉजिकल से और क्वांटिटेटिव टेक्निक से। तो हर 2-2 क्वेश्चन जो पैसेज के होंगे वो डिवोटेड होंगे इन सारे सेक्शंस के लिए। तो आप देख रहे हैं इंग्लिश के 2 क्वेश्चन, जीके के 2, LR के 2, लीगल के 2 और क्वांटिटेटिव टेक्निक के 2। अब जरूरी नहीं है कि एक्चुअल एग्जाम में ये इस ऑर्डर में ही होंगे। हो सकता है कि उस पैसेज का पहला क्वेश्चन इंग्लिश का हो, दूसरा LR का हो और 10वां क्वेश्चन इंग्लिश का हो, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्लैट में अभी जो पैटर्न है वही सारी सब्जेक्ट्स अल्टीमेटली आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जो सवाल है कि मैं तैयारी कैसे करूं, तो जैसा आप अभी क्लैट के लिए कर रहे थे सेम ही तैयारी आपको करनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से मैं आपको नोट करवा देता हूं। इट इज नॉट एन ओपन बुक एग्जामिनेशन जहां आप चीटिंग करते करते दे रहे हो। प्रोबेबली आपका वेबकैम भी ऑन रहेगा एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस। ठीक है। नॉर शुड यू waste time seeking assistance of any other person or any other thing, and in fact it is not allowed to। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन यहाँ पे लिखी है, यू विल नॉट बी एबल टू रिविजिट ए क्वेश्चन। मतलब कि जैसे GRE GMAT के एग्जाम के बारे में शायद आपने सुना होगा कि स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आया, एक बार आपने नेक्स्ट दबा दिया तो आप दोबारा से प्रीवियस स्लाइड पे नहीं जा सकते हो, वो क्वेश्चन चला गया, राइट। तो मेक श्योर नेक्स्ट दबाने से पहले आप देख लीजिएगा। एट द सेम टाइम यदि सवाल बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। हो सकता है कि नेक्स्ट दबाओगे तो आगे चल के कुछ इजी क्वेश्चंस भी होंगे, तो यू नेवर नो कि इजी कहाँ पे है, डिफिकल्ट कहाँ पे है। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ मैं। मेरिट लिस्ट की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंसोलिडेटेड कोई पब्लिकली मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं की जाएंगी। इंडिविजुअली 1-to-1 ओवर ईमेल, ओवर SMS स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा उनके रिजल्ट्स के बारे में। और क्योंकि बहुत कम सीट्स हैं तो ऑब्वियसली टाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सेम सेम स्कोर्स लोगों के आ जाएंगे। तो उस केस में ओवरऑल इसका ज़्यादा स्कोर होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसका रैंक ज़्यादा हाई होगा।
और उनके ओवरऑल स्कोर भी बराबर आ जाएंगे, तो उस केस में लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के आंसर जिन्होंने ज़्यादा दिए होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और वहाँ पे भी यदि टाई हो गया तो उस स्थिति में लॉटरी के थ्रू आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं कि भाई यदि आपका इंटरनेट नहीं चला या और कुछ प्रॉब्लम हो गई या कोई किसी और तरह का फेलियर हो गया तो उसके लिए कॉलेज जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी डिस्क्लेमर दिया है कि वो कभी भी बिना नोटिस के अचानक से इसका टाइम या सेंटर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सॉरी, सेंटर तो है ही नहीं, खैर वो तो आपको घर से ही देना है। और एक और थोड़ा फनी एक पॉइंट है कि आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते, ऑल्दो वो कॉलेज खुद ही अभी केस फेस कर रहा है, बट एनीवे जोक्स अपार्ट। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आगे चल के यदि आपका एडमिशन भी हो गया उसके बाद भी उनको कुछ ऐसी मैल प्रैक्टिस या डिसऑनेस्टी मालूम चलती है आपके बारे में, तो वो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर देंगे। दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। हमारी कंपनी की जो वेबसाइट है clatforum.in, यहाँ पे अभी आप जाके 3 मॉक क्लैट खरीद सकते हैं मात्र 100 रुपए में। और मॉक क्लैट की खासियत यह है, इट कम्स विथ वीडियो सॉल्यूशंस। फाइन, सो यू मस्ट seize this opportunity, utilize this opportunity, and you should buy this particular test series। और इनफैक्ट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि यदि आपके पास और कोई मॉक्स नहीं बचे हैं तो हमारे 10 मॉक्स की भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। इट्स अवेलेबल एट ए कॉस्ट ऑफ ओनली 499 रुपीज, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इस स्लाइड का तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। 3 सितंबर ये मैं बता चुका हूँ। एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रही, कब एंड हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मॉक टेस्ट भी करवाने वाला है एनएलएस बैंगलोर 9 से 11 सितंबर के बीच में। और 12 तारीख को आपका पेपर है। 12 तारीख को वो आंसर की भी रिलीज कर देंगे। और फाइनल नोटिफिकेशन जो है आंसर की का 14th को आएगा। इस बीच हो सकता है कि वो दे विल इनवाइट ऑब्जेक्शंस यदि कोई किसी को लगता है कि आंसर गलत है एंड थिंग्स लाइक दैट। और इसके अलावा रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर करके 15, 17, 18 तारीख तक पूरा एकेडमिक उनका ईयर स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर कलेक्टिंग फीस फ्रॉम यू। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी देर में कट ऑफ्स बताऊंगा कि कितना होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिलहाल मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दूं। आपको पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों क्लैट 2019 की। क्लैट 2019 में हमारे इंस्टीट्यूट ने जो जीके प्रोवाइड किया था उसमें 34 क्वेश्चंस आए थे 50 में से, एज इट इज़ हमारे मटेरियल में से। तो आई एम वेरी प्राउडली बोस्टिंग ऑफ दिस थिंग कि आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है कि हॉट 100 टॉपिक्स पर हमने जीके मॉक्स डिजाइन किए हुए हैं विच आर अवेलेबल, विच यू मस्ट बाय। आई रिपीट फ्रेंड्स, ये पूरे के पूरे सेक्शनल टेस्ट नहीं है 38 क्वेश्चन वाले, ये बहुत प्रिसाइज टेस्ट हैं। आप समझ लीजिए 100 पैसेजेस हैं और हर पैसेज के ऊपर 7 से 10 क्वेश्चंस तक हैं जो आप इजीली 2 से 3 दिन के अंदर सारे सॉल्व कर सकते हो। आराम से आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप क्लैट से पहले इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। आई एम गारंटिंग यू आपके डेफिनेटली जीके में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको। और मैं अब एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड पे आता हूँ। जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है एनएलएस बैंगलोर ने, यदि वैसा ही एक्चुअल एग्ज़ाम हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ मेरे हिसाब से कितना जाना चाहिए। दोस्तों, आइडियल स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि आपको टोटल 4 पैसेजेस आएंगे। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, टोटल 4 पैसेजेस आपके आने वाले हैं। तो इन 4 पैसेजेस में से एटलीस्ट 2 पैसेजेस तो आपको बहुत थरली करने चाहिए 85 to 90% एक्यूरेसी के साथ। और जितना टाइम बचेगा उसके हिसाब से मेरे ख्याल से आप चारों तो नहीं कर पाएंगे, एक पैसेज डिसेंट तरीके से आप कर सकते हो। तो इन ऑल आप 3 पैसेजेस शायद अटेम्प्ट कर पाओगे, जैसा कि अभी इन्होंने सैंपल पेपर दिया है उस हिसाब से। तो एवरेज अटेम्प्ट्स आपके आउट ऑफ 40 में से अप्रॉक्सीमेटली ये अटेम्प्ट हो सकते हैं
अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन इतने होंगे, करेक्ट करीब करीब इतने मान के चलता हूं मैं, 5 से 6 गलत हो जाएंगे तो आपका नेट स्कोर इतना आएगा। इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सबसे मिनिमम पॉसिबल कट ऑफ, ऑल्दो ये अपर कट ऑफ नहीं है, लोअर कट ऑफ है, कि 27 से 31 के बीच में नेट स्कोर यदि आपका आता है तो आप एनएलएस बैंगलोर से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। फाइन, आई एम श्योर इसका कैलकुलेशन आप कर लोगे। अटेम्प्ट्स हो गए, अनअटेम्प्ट्स हो गए, तो मान लीजिए कि 18 है तो 18 इंटू 0.25 हो जाएगा। 17 करेक्ट है तो 17 इंटू 2 हो जाएगा। 5 रॉन्ग है तो 5 इंटू 0.5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका नेट स्कोर आ जाएगा 27, इस लॉजिक से। तो फ्रेंड्स, सेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूं। 3 गोल्डन क्वेश्चन जो अक्सर लोगों के पास होते हैं कि भाई सिर्फ 120 सीट है, शुड आई अप्लाई और नॉट। यार ऑब्वियसली आपको घर बैठे एग्जाम देना है 125 रुपए में, और इससे बढ़ के क्या लोगे। कुछ लोग हालांकि एडवाइस कर रहे हैं कि भाई तुम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के टॉप 20 स्टूडेंट में नहीं हो तो आप मत दो। हालांकि वो उनकी राय हो सकती है, आई अंडरस्टैंड कि रियलिस्टिकली भी आदमी सोच सकता है, पर मेरा मानना है कि यार 125 रुपए में जा क्या रहा है, और उस एग्जाम को नहीं दे के ऐसा उखाड़ भी क्या लोगे आप घर पे बैठ के। तो यार मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली देना चाहिए, इवन इफ यू आर कन्विंस्ड कि आपका कुछ नहीं हो सकता, देन ऑल्सो यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड you should get one exposure. It would be at best be a kind of a precursor before your actual CLAT. Do I need a different preparation? Not exactly. पैटर्न पूरा सेम है जो आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक, नए पैटर्न वाले क्लैट के हिसाब से उसी को पढ़ते रहिए। एनी लास्ट मिनट स्कोर बूस्टर बाइट्स? यस फ्रेंड्स, डेफिनेटली। आपको भले ही शायद ऐसा लगेगा कि मैं अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, आई एम रियली वर्किंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यू। ये जो प्रोडक्ट है ना, भले ही एक बार आप टेस्ट सीरीज लो नहीं लो, दोस्तों ये क्लैड जीके बिल्डर जरूर लेना ना, ये कंटेंट डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। देखिए जो मॉक टेस्ट है उसमें क्या होता है, हमने क्या किया है, एक कोई पर्टिकुलर पैसेज है, उस पे 5 से 6 क्वेश्चंस हमने दिए हैं अपने मॉक क्लैट के जीके पैसेजेस में। पर ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने एक एक पैसेज के ऊपर, कैन यू बिलीव इट, 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। अरे भाई, यदि बेरूत ब्लास्ट हुआ मान लिया जाए, अब उसमें यदि मैं 5 क्वेश्चन बना के आपको पढ़ा दूंगा, तो भाई एग्जाम में क्या गारंटी है कि उस 5 में से ही बेरूत ब्लास्ट पे कुछ आता है तो उस 5 में से ही क्वेश्चन होगा। तो अब बेरूत ब्लास्ट के ऊपर यदि हमने कोई जीके क्विज बनाई है, तो उसमें जो भी पॉसिबल एंगल से हम उसमें क्वेश्चन को बना सकते थे, हमने 15, 16, 17 क्वेश्चन उसमें डाल दिए होंगे, ताकि जब आप इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब जाके कोई पॉसिबिलिटी होगी कि एग्जाम में बेरूत ब्लास्ट से यदि कोई पैसेज आ गया तो शायद इन 15 में से कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाएं। बाय द वे, मैं टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा, और ये 2 चीज, एटलीस्ट ये 2 चीज पे आप डेफिनेटली फोकस करिए। और ये जो सैंपल पेपर दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, इसको आप जरूर से सॉल्व कर लीजिए। ये कोई बहुत इजी सैंपल पेपर नहीं था। क्लैट कंसोर्शियम के जो सैंपल पेपर से, उससे मुझे थोड़ा टफ लगा। और एट द सेम टाइम आपने दोस्तों ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें जो क्वेश्चंस थे वो भी बॉय दे वर वेरी वेरी लेंदी, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी नट टू क्रैक। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में यदि कोई जानना चाहता है कर्नाटका की, तो मैं बता देता हूं कि इसमें जो एनएलएस बैंगलोर में रिजर्वेशन है नेशनल लेवल पे 15% एससी के लिए है, 7.5 एसटी के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए इतनी सीट्स हैं। बाकी इसमें और दूसरे तरह के रिजर्वेशंस भी हैं, जैसे 6 सीट जो है 5% ऑफ टोटल इनटेक, ये है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, और 25% सीट्स टोटल का जो है वो वर्टिकल रिजर्वेशन, मतलब इन तीनों का मिलाकर 25%, यानी 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। So that's all from my side, friends. I hope you enjoyed it. Thank you so much. All the best. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon and do follow us on Instagram and especially our Telegram channel. और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं दोस्तों, आप सभी को आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और वहां पर आपको 7 जीके मैराथन लेक्चर की सीरीज के 1 से लेके 7 को अटेंड कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं शानदार जीके आपकी तैयारी हो जाएगी। उसमें हमने फरवरी से लेके अभी तक अगस्त तक का करंट अफेयर्स पूरा कवर किया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स
उन सातों जीके मैराथन को देखने के साथ साथ आप क्लैट फोरम का जो जीके बिल्डर है, क्लैट जीके बिल्डर, उसको लेना बिल्कुल मत भूलना, काफी आपको हेल्प करेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योरसेल्फ।